इनको सिर्फ इतना ही पता है कि 1990 में लालू जी की सरकार बनी, उसके पहले किसकी सरकार थी और कौन सत्ता में बैठे हुए थे उनका नाम पता नहीं मालूम है। चारा घोटाला में कौन कौन लोग शामिल थे उनका नाम कोई नहीं लेता है। रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ रुपए लिए चारा घोटाला में, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो कहने दबा के रखें भैया, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ कि नीतीश कुमार 1 करोड़ रुपए लिए चारा घोटाला में। केवल लालू जी दोषी नहीं है, पीसीएस एक कमेटी होता है जिसमें विपक्ष के नेता होता है। अगर हम पैसा मांगे तो विपक्ष के नेता तय करे क्या पैसा ले रहे हो। घोटाला गिनाइए या चौटाला गिनाइए, समझ गए? इससे काम अब नहीं चलेगा। जो विकास की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। घोटाला का पैसा ही नेतवा खा जाएगा लोग, तो विकास कहाँ से होगा? देखिए, जब से बिहार में ये घोटालों का जो शासन चला है, यो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई अन्य लोग हो, ये लोग बिना घोटाला किए इनके बाल बच्चे लंदन अमेरिका में नहीं पढ़ सकते हैं। आप है निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। चारा घोटाला आपने सुना होगा, लेकिन चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला बिहार में धान घोटाला हुआ है। स्टेशन पर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर राहगीर जुटते हैं, लेकिन चारा घोटाला उनको याद है, लेकिन बिहार में चारा घोटाला से भी 6 गुना बड़ा धान घोटाला है, ये किसी को पता तक नहीं चला है। जी हाँ, और ये धान घोटाला 11-12 में शुरू होके 17-18 तक चला, लेकिन ये चारा घोटाले में जो लोग थे उन्हीं के पार्टी के आज सांसद हैं बक्सर से, वो धान घोटाले को उन्होंने कहीं ना कहीं अंजाम दिलवाया और जेल भी गए। जी हाँ, लोगों से पूछेंगे कि उनका नाम उनको पता है कि नहीं है, लेकिन आंकड़े हैं कि 11-12 में 444 करोड़ का धान घोटाला जो शुरू हुआ, 17-18 आते आते 1700 करोड़ पार कर चुका है। फाइलें दबा के सुशासन बाबू ने रखी है, लेकिन जनता इस पर यह नहीं जानती कि जनता के पैसे से ही धान घोटाला किया गया है। पता है धान घोटाला के बारे में? भाई इसके बारे में सोशल मीडिया दिखाएगा तब तो। जो इनके खरीदे हुए, जो इनके द्वारा इंडिया के सरकार में जो खरीदे हुए चैनल है, अडानी द्वारा, अंबानी द्वारा जो बिके हुए चैनल है, वो इस चीज को उजागर करेंगे तब तो। जो हमारे प्रशासन के जिला के जो अधिकारी हैं वो इसी को दर्शाएंगे पेपर में तब तो। जिस चीज को दर्शाया नहीं गया, सोशल मीडिया पर दिखाया नहीं गया, हम तक बात पहुंची नहीं, तो इसके बारे में जानकारी कैसे होगी? जरा कैग की रिपोर्ट, कैग मतलब कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल ऑफ बिहार जो है, जिसका ऑफिस आर ब्लॉक के पास है, उसकी एनुअल रिपोर्ट भी जरा हम दिखा दे रहे हैं कि उसने क्या लिखा है, उसके बाद बात करते हैं। हाँ बताइए जी। यहाँ पर 1900 बिहार के लोग जो वर्तमान में भी रह रहे हैं, इनको सिर्फ इतना ही पता है कि 1990 में लालू जी की सरकार बनी, उसके पहले किसकी सरकार थी और कौन सत्ता में बैठे हुए थे उनका नाम पता नहीं मालूम है। चारा घोटाला में कौन कौन लोग शामिल थे उनका नाम कोई नहीं लेता है, कोई लोग नहीं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं, एक ही नाम जानते हैं। लेकिन आपको एक बात और बता दें, चारा घोटाले में स्कूटर से लेके साइकिल से चारा ढोआ गया था, लेकिन इस धान घोटाले में कौन मिश्रा जी थे भाई? इधर आओ तो। जगन्नाथ मिश्रा 2011-12 में जगन्नाथ मिश्रा थे। चारा घोटाला की बात करो। जिस चारा घोटाले में स्कूटर से लेके साइकिल से जो चारा ढोया गया था, लेकिन धान घोटाले में धान किस चीज से ढोया गया है सुनिएगा तो आश्चर्य हो जाइएगा। पोकलन से लेके बुलडोजर से धान ढोना दिखाया गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैग की रिपोर्ट कह रही है, जिसे नीतीश सरकार ने दबा के रखा है और सुप्रीम कोर्ट में आर्बिट्रेटर का केस अभी चल रहा है। अरे आपको तो क्या देते हैं? बता रहे हैं। हाँ बताइए। देखिए, धान घोटाला का जो बात है, आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, सबसे बड़ा घोटाला धान घोटाला छत्तीसगढ़ में भी हुआ था। बिहार की बात हो रही है, बिहार की बात है। बिहार पर आ रहा है, तो बिहार में यह बताइए कि 2012 से लेकर के जब से घोटाला हुआ धान घोटाला अब तक, अगर 3 साल निकाल दिया जाए तो एनडीए गवर्नमेंट थी, तो कहीं ना कहीं एनडीए गवर्नमेंट उसमें
उसमें शामिल है, तो इंडिया गवर्नमेंट जवाब देगी, नीतीश कुमार जवाब दे। उनके जो बिहार के मुखिया, मैं तो यही कह रहा हूँ कि मानिए बोलिए ना। हाँ, तो हाँ बताइए आप क्या कह रहे हैं? जिस रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि नीतीश कुमार ऑन रिकॉर्ड 1 करोड़ रुपए लिए चारा घोटाला में, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तो कहने दबा के रखें भैया, उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ कि नीतीश कुमार 1 करोड़ रुपए लिए चारा घोटाला में। केवल लालू जी दोषी नहीं है, पीसीएस एक कमेटी होता है जिसमें विपक्ष के नेता होता है। अगर हम पैसा मांगे तो विपक्ष के नेता तय करे क्या पैसा ले रहे हो, तो विपक्ष के नेता उस समय क्या कर रहा था, यानी कि विपक्ष नेता भी पैसा लिया है। केवल लालू जी को फंसाने का काम कर रहे हैं। आज लालू जी मिल जाएगा भाजपा में तो चारा घोटाला भाईचारा घोटाला बदल जाएगा। कहाँ से ये मैं किसी को फंसाने की और बचाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आंकड़ों के ऊपर ये धान घोटाले की मैंने बात की है, ना मैंने लालू की बात की है, ना नीतीश की मैंने बात की है। उसी आंकड़ा में लिखा हुआ 1 करोड़ रुपए नीतीश कुमार ने लिया। आंकड़ा में की बात करते आप और रिपोर्ट की बात करते, तो रिपोर्ट में जिक्र है। कौन सी रिपोर्ट में? जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिस हाँ उसमें लिखा हुआ है, लिखित रिपोर्ट है, लिखित आर के राणे बिल्कुल नहीं, लिखित रिपोर्ट है। आर के राणे से कौन स्कूल था पशु वाला, या मिलर कौन स्कूल था पशु वाला हॉस्पिटल, वहाँ के प्रिंसिपल थे, उसने लिखित दिया है कि 1 करोड़ नीतीश कुमार जी ने लिया है। कैग की रिपोर्ट में प्रिंसिपल कहाँ से आ गए? अरे भाई सीबीआई जांच कर रहा था, सबसे पूछेगा नहीं। तो बात रखिए कि धान घोटाले में सीबीआई जांच कोई नहीं हुई है, पूरे अपने यादाश्त को दुरुस्त कर लीजिए, याद को दुरुस्त कर लीजिए। और कौन है? चारा घोटाला के बाद धान घोटाले के बारे में पता है कुछ? देखिए, घोटाला गिनाइए या चौटाला गिनाइए, समझ गए? इससे काम अब नहीं चलेगा। जो विकास की बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। घोटाला का पैसा ही नेतवा खा जाएगा लोग, तो विकास कहाँ से होगा? देखिए, जब से बिहार में ये घोटालों का जो शासन चला है, यो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या कोई अन्य लोग हो, ये लोग बिना घोटाला किए इनके बाल बच्चे लंदन अमेरिका में नहीं पढ़ सकते हैं। ये इनके बाल बच्चे जिस तरह से अवस्था में रहते हैं सर, वो लोग नहीं रह सकते हैं। ये बिहार ही नहीं, हमारे देश का ये हकीकत है। ये लोग घोटाला नहीं करेंगे जब तक नेता लोग इनके पेट का पानी ही नहीं पचेगा। बात एक सच्चाई भी है कि सरकार जो है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तमाम तरीके की, चाहे कोई भी सरकारें हो, जनता के मुद्दे का निष्कर्ष कोई भी सरकार नहीं निकाल पाती है। तमाम पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ जुटते हैं, भाषण देने के लिए कैमरे के सामने आते हैं, बच्चों को लंदन पढ़ाने भेजते हैं। ये यहाँ के लोग बात नहीं करते। मंदिर की बात कीजिए, तमाम लोग जुटेंगे, मस्जिद की बात कीजिए, तमाम लोग जुटेंगे, लेकिन बात भ्रष्टाचार की कर लीजिए, बात जो है घोटालों की कर लीजिए, वो आंकड़ा इनको पता नहीं है। और चाहे दिल्ली की सरकार बैठी हो या पटना की सरकार बैठी हो, मुद्दों से ध्यान भटकाकर ऐसे युवाओं को दिग्भ्रमित किया जाता है। यही है सरकार का काम। मनोज चतुर्वेदी, पटना।